हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो कैसे आप इन बचे हुए दिनों में प्रिपरेशन करें कि आप 95 प्लस स्कोर कर पाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है कि आप इन बचे हुए दिनों को फुली यूटिलाइज कर पाओ और अपने पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। इस वीडियो में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, 50-50 एमसीक्यू सीरीज दे रहा हूँ। तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूँ कि आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होने दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो एनसीईआरटी तो आपको अभी मेरे हिसाब से नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम बचा हुआ और लिमिटेड टाइम में आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें कि आपका सबसे ज्यादा आउटपुट आए। तो एनसीईआरटी आपको अभी नहीं पढ़नी है। इसके अलावा जो आप पूरे साल नोट्स पढ़ते आ रहे हो, कंप्लीट नोट्स, उसको भी आपको अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम कर रहा होगा और उतना आउटपुट आपको नहीं मिल रहा होगा वहां से। फिर आपको पढ़ना क्या है, बात आ जाती है। तो आपको पढ़ना है एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, फिल इन द ब्लैंक, जितने हो सके आप उनको लगाइए। और मेरी तरफ से आपको 50-50 एमसीक्यू सीरीज, जिसके अंदर आपको असर्शन, रीजनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू मोस्ट प्रोबेबल, मतलब वो पूरे चैप्टर का सार आपको उसमें मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, वो आपको उस क्वेश्चन पेपर के अंदर मिल जाएंगे। वो आपके जो भी सैंपल पेपर है उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें डले हुए हैं, और जो आपके प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन थे उनको भी मोल्ड करके एमसीक्यू की फॉर्म में डाला हुआ है उसके अंदर। तो वो मोस्ट प्रोबेबल है, उनके बारे में भी अभी लेटर ऑन डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। अब ये शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप एक रिवीजन एट अ गैलेंस कर रहे हो एक चैप्टर को, बस एक तरफ से आपने एक पेज में पढ़ लिया, वो शॉर्ट नोट्स नहीं। मैं बात कर रहा हूँ उन शॉर्ट नोट्स की जिसके अंदर आपको वो चीज ना मिले जो आपका टाइम वेस्ट कर रही हो। जैसे डेफिनेशंस, डेफिनेशंस का आपको इतना काम नहीं है इन पेपर में, क्योंकि डेफिनेशन, कुछ डायरेक्ट डेफिनेशन तो आपको डायरेक्ट याद होती है, और जो मेन है, जहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको याद रखनी है, वो आपकी इन शॉर्ट नोट्स के अंदर होनी चाहिए। और मेरी तरफ से आपको ये शॉर्ट नोट्स तीनों चैप्टर के मिल रहे होंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के मैंने दे दिए, जिसमें आपको कंप्लीट एक एक पॉइंट आपका कवर हो रहा होगा और 7-8 पेज में आप पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कर रहे होगे। उसके अंदर आपका एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड है, प्रीवियस ईयर्स इंक्लूड है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे उस नोट्स के अंदर इंक्लूड है। उसके बारे में भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। की पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, वो सारे भी आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको मिल रहे होंगे। ये 3 चैप्टर आपके केमिस्ट्री से आने, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सोल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल। अगर आप इस तरीके से करते हो जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो 95% आपके कहीं नहीं गए। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इसी तरह प्रिपरेशन करनी है। मैटर नहीं करता कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। मैटर ये करता है कि आप अभी भी कितना पढ़ रहे हो और किस तरीके से पढ़ रहे हो। अगर आपका तरीका ठीक है तो आप अभी भी 95 प्लस स्कोर कर सकते हो इन बचे हुए टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप्स आने तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है। मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इसके अलावा बेस्ट शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम आ गए हैं नोट्स पे। तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आपको हाउ टू प्रिपेयर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आपको 10 टिप्स मिलेगी इस चैप्टर की कि कैसे आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के अंदर, वो सारे पॉइंट्स इस 10 पॉइंट्स में कवर है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो आप इन 10 पॉइंट्स को पढ़ोगे और देखोगे क्या कोई मैंने ऐसा टॉपिक तो नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो मैंने स्किप कर दिया हो, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स कवर है। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन 10 पॉइंट्स को कवर करते हुए अपना चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट, इंस्टेड ऑफ लर्निंग द डेफिनेशन ऑफ द रिएक्शन, लर्न द ऑब्जर्वेशन, कि आपको डेफिनेशन की बजाय ऑब्जर्वेशन को लर्न करना है। जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन थी कि अगर वाटर एक्वस में लिखा है तो वो लिक्विड होगा, और वाटर अगर गैसियस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका मतलब वाटर एक स्टीम की फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद चेंज इन द रिएक्शन, जो भी चेंज हो रहे हैं रिएक्शंस के अंदर आपको वो लर्न करने हैं। और जैसे लर्न द कलर ऑफ द पीपीटी, टेस्ट ऑफ द गैसेस, कलर ऑफ द लेयर ऑफ द ऑक्साइड। जैसे कि आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर NO2 की ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, FeSO4 का ग्रीन कलर होता है, SO2 और SO3 की पंजेंट स्मेल होती है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे रेस्पिरेशन रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, ये सारी रिएक्शंस आपको टिप्स पे पता होना चाहिए, और इनके बारे में जो भी ऑब्जर्वेशन है वो पता होनी चाहिए। वो कहाँ मिलेगी, वो आपको इसी शॉर्ट नोट्स के अंदर मिल जाएगी। लर्न दैट विच रिएक्शन और प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक,
आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि जो भी आपकी रिएक्शन है या प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। उसके बाद जैसे 9 पॉइंट में ऑक्साइड के कलर आपको याद होने चाहिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको कलर देखने को मिलेंगे वो आपको याद होने चाहिए, कोरोजन में कलर है आपके कोटिंग होती है उनके कलर याद होने चाहिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आपके गैसेस के कलर है वो आपको याद होने चाहिए, रिडॉक्स रिएक्शन में कलर है याद होने चाहिए, एमजीओ का व्हाइट कलर है याद होने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पूरे 10 पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो अब आ जाते हैं नोट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको नोट्स के अंदर सारी चीज A to Z, या आप एनसीईआरटी की बात कर लो, प्रीवियस ईयर्स की बात कर लो, एनसीईआरटी इंटेक्स, या फिर आप बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात कर लो, वो सारे इन नोट्स के अंदर कवर आपको मिलेंगे। तो इन नोट्स को बहुत अच्छे से आप कर लेना। अगर आप इन नोट्स को कर लेते हो और 50-50 एमसीक्यू सीरीज को कर लेते हो तो गारंटी है इस चैप्टर से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले है एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। तो ये सारी वो रिएक्शंस है जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आई हुई है या फिर जो एनसीईआरटी में आपको गिवन है। उसके अलावा आपको इन नोट्स के अंदर 9 ऑब्जर्वेशन मिलेगी जो आपको याद करनी है। जैसे कुछ ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एमजीओ बनाता है। मैग्नीशियम बर्न विद वाइट डेजलिंग लाइट, ये ऑब्जर्वेशन हो गई। दिस लाइट हार्मफुल फॉर आइज, क्यों? क्योंकि यूवी रेज एमिट करती है। तीसरा पॉइंट आ जाता है मैग्नीशियम फॉर्म्ड इज ऑफ व्हाइट कलर, जो आपका मैग्नीशियम फॉर्म हो रहा है वो कैसे कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। उसके बाद ये भी कई क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्यों रब करा जाता है? क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग होती है किसकी? बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको रिमूव करने के लिए। उसके बाद आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपको ये पता होनी चाहिए क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसके बाद ना बच्चे बैलेंसिंग द रिएक्शन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो बैलेंसिंग द उसके बाद ना बच्चे बैलेंसिंग द रिएक्शन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए मैंने आपको एक ट्रिक तो बैलेंसिंग के लिए आपको इस नोट्स के अंदर एक ट्रिक मिल जाएगी। बस आपको 3 स्टेप्स याद रखने हैं और आपकी बैलेंसिंग कंप्लीट। जैसे कि फर्स्ट स्टेप, आपको सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, जैसे जिंक है, कॉपर है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, इनको बैलेंस करना है। सेकंड, फिर आपको नॉन मेटल को बैलेंस करना है। नॉन मेटल को किसको? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, अगर इस तरह के जो भी आपके नॉन मेटल्स है, सबसे पहले दूसरी बारी में उनको बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। तीसरी बारी में ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, फिर एट लास्ट आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। तो इस तरह आपकी सारी चीजें बैलेंस भी हो जाएंगी और एक भी आपका जो नंबर है इम्बैलेंस नहीं रहेगा। और हर एक स्टेप के बाद आप चेक कर रहे होगे कि आपके जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल है कि नहीं है। तो इस तरह आपकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में ये क्वेश्चन बड़ा आता है कि व्हाई शुड वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, विच लॉ ओबे आ बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, कि हम कौन सा लॉ ओबे करते हैं बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन में? तो कौन सा लॉ ओबे करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या बोलता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद बैलेंसिंग का ये एग्जांपल है, मैंने स्टेप बाय स्टेप ये जो करा हुआ है। उसके बाद आपको दूसरी ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी। फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमने कवर करा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपके कैल्शियम कार्बोनेट्स के नेम लिखे हुए हैं, जैसे मार्बल, चॉक, कैल्साइट, एग शेल, लाइमस्टोन। तो ये सारे नेम्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आपका कॉमन नेम स्लेट लाइम का है, कॉमन नेम आपका कैल्शियम ऑक्साइड का लिखा हुआ है। यहाँ पे यूज लिखा हुआ है, फॉर्मेशन स्लेट लाइम का यूज यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ग्लूकोज की रिएक्शन है, फोटो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पे आपको गिवन है। यहाँ पे आपको उसकी रिएक्शन है, ऑब्जर्वेशन गिवन है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट रिलीज होती है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन पॉइंट है, जो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका जरूर आने के चांसेस है कि डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन ना आपकी हमेशा एंडोथर्मिक है, लेकिन डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर आपका एक्सोथर्मिक होता है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और ये एक एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। इसके बाद आपकी हीट डीकम्पोजिशन रिएक्शन आ जाती है फेरस सल्फेट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑब्जर्वेशंस में मिल जाएगी आपको। कलर ऑफ फेरस सल्फेट आ गया, ग्रीन कलर होता है। फिर आपका SO2 और SO3 गैसेस गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, की पंजेंट स्मेल देते हैं वो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद और भी आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये वाटर की इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन हो रहा है। यहाँ पे आपको ये रेशियो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज 2:1 बाय वॉल्यूम। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है।
फिर यहाँ पे आपका AgCl और AgBr की आ जाती है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी के लिए यूज होते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के जरूर चांसेस हैं। यहाँ पे आपका एक पीपीटी फॉर्मेशन होती है और उसका कलर होता है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, ये सारी ऑब्जर्वेशन आप रीड कर लोगे। उसके बाद आपका यहाँ पे कोरोजन और रेंसिडिटी आ जाता है कि कोरोजन में आपका कोरोजन ऑफ आयरन है, कोरोजन ऑफ सिल्वर है, कोरोजन ऑफ कॉपर है। बस यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, कोरोजन ऑफ आयरन को रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, रस्टिंग का केमिकल फॉर्मूला Fe2O3.XH2 होता है। Fe2O3.XH2O होता है कोरोजन का, रस्टिंग ऑफ आयरन का, रस्ट का। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन ब्राउन कलर होता है, इस पे कोटिंग होती है। ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर पे, ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर पे। ये आपको कलर याद होने चाहिए। इसके बाद आपको रेंसिडिटी का पता होना चाहिए कि चिप्स पैकेट्स के अंदर कौन सी गैस फ्लश की जाती है, वो आपकी नाइट्रोजन गैस फ्लश की जाती है। एंटीऑक्साइड क्या होते हैं, उसका क्या रोल होता है, ठीक है। यहाँ से फिर आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ जाती है। यहाँ पे आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में येलो पीपीटी फॉर्म होता है। वो प्रेसिपिटेट कौन सा होता है, लेड आयोडाइड येलो कलर का। तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर आपकी रिडॉक्स रिएक्शन आ जाती है और आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो ये थे आपके शॉर्ट नोट, जिसमें आपको 6-7 पेज के अंदर पूरे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मिल जाएगा, एक एक पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आप इस नोट्स को कर लेते हो और 50-50 एमसीक्यूज को कर लेते हो, तो आपका एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेंगे इस चैप्टर से। तो 50-50 एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो 50-50 एमसीक्यूज में आपके तीनों चीज कवर्ड है, एमसीक्यू, आपके असर्शन रीजनिंग, आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो जैसे मैं कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। जैसे कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज, तो यहाँ पे आपका केमिकल फॉर्मूला क्या है लेड सल्फेट का, तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है लेड सल्फेट का, PbSO4। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक और आंसर क्वेश्चन, विच ऑप्शन डिनोट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, की इन चारों में से कौन सी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट को जो शो कर रही है। तो यहाँ पे आपकी सेकंड तो हो गई A+B=C कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपकी फोर्थ हो गई डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी सी जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में और आने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। अब ये देखो मैच द फॉलोइंग में, मैच द फॉलोइंग में आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कंबाइन करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी में आप देख रहे हो कोई प्रोडक्ट में से कुछ चीजें टूट रही है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो यहाँ पे पी। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये अल्कोहल है और ये आपका अल्डिहाइड है, कॉपर की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये आपका, यहाँ से आप मैच द फॉलोइंग भी आपका एक आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब एक असर्शन रीजनिंग देख लेते हैं। असर्शन रीजनिंग देखो, जैसे ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। असर्शन है बैलेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल ठीक है कि बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस होता है, जो हमने डिस्कस भी करा था। रीजन क्या है, टोटल मास ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो आपका टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल है, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। तो रीजन और असर्शन दोनों ही बिल्कुल ठीक है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब ये देखो असर्शन है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि आपका जो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था, वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। बिल्कुल ठीक है। रीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड है ना, वो तो उसका तो व्हाइट कलर होता है, लेकिन क्या है जो सिल्वर होता है उसका कलर क्या होता है, सिल्वर का कलर होता है ग्रे। सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रे कलर होता है। तो जब सनलाइट की प्रेजेंस में AgBr आपका क्या करता है, डिकम्पोज करता है, तो सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है और सिल्वर का ग्रेइश कलर आपको देखने को मिलता है। तो रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो ये इस तरह का असर्शन रीजनिंग। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। अब जैसे फिल इन द ब्लैंक्स देख लो, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ, कि डाइजेशन ऑफ फूड किसका एग्जांपल है, कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है। तो डाइजेशन में क्या होता है, हमारे फूड जो पार्टिकल्स है डिकम्पोज होते हैं, तो डिकम्पोज होते हैं तो कौन सी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड, कि जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है एक रिएक्शन के अंदर, वो क्या होता है,
प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, क्या होता है वो प्रोडक्ट होता है। उसके अलावा व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड इट डिकम्पोज टू फॉर्म, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट, आपका कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो किस किस में टूटता है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको गिवन है, तो ये आपके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके दो यहाँ पे आंसर आने थे। तो जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इनके क्या क्या आंसर होंगे, और किसी को भी आंसर की नीड हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आंसर की भी अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये थी 50-50 एमसीक्यू सीरीज और आपके शॉर्ट नोट्स और साथ में स्ट्रेटेजी भी। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेपरेटली दोनों का, वहां से आप जाकर जरूर डाउनलोड कर ले, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चलाते हो तो वहां पे अपनी स्टोरीज में शेयर करें, ताकि औरों की भी हेल्प हो सके और भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसिड बेस एंड सॉल्ट के शॉर्ट नोट्स और 50-50 एमसीक्यू सीरीज आएगी उसकी। तो तब तक बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन करें, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।